हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटरेचर विद नेहा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक छोटी सी पोयम है द स्नेर को। ये पोयम लिखी है जेम्स स्टीफन्स ने, जो कि एक फेमस आयरिश पोइट और राइटर थे। ये पोयम 4 स्टैंजाज में लिखी गई है। शुरुआत के 3 स्टैंजा आयम्बिक टेट्रामीटर में लिखे गए हैं, लेकिन लास्ट के स्टैंजा में ऐसा नहीं हुआ है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पोयम के टाइटल को। तो टाइटल है द स्नेर। स्नेर का मतलब होता है जाल। बेसिकली इस पोयम में स्नेर का मतलब है एक ऐसा जाल या फंदा जिसमें जानवरों को कैद किया जाता है। इस पोयम में दिखाया गया है कि एक रैबिट कहीं पर जाल में फंस गया है और वो बार बार मदद के लिए चिल्ला रहा है। पोइट उस जगह को ढूंढने की कोशिश कर रहा है जहाँ पर वो रैबिट जाल में फंसा हुआ है, लेकिन वो उस जगह को ढूंढ नहीं पा रहा है। तो पोएम के बारे में सभी बेसिक पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। इसी के साथ ही शुरू करते हैं पोएम के एक्सप्लेनेशन को। आई हियर ए सडन क्राई ऑफ पेन, कि मैंने अचानक से एक दर्द भरी आवाज़ सुनी, एक दर्द भरी चिल्लाहट सुनी। देयर इज़ ए रैबिट इन ए स्नेर, कि एक रैबिट जाल में फंसा हुआ था। स्नेर का मतलब होता है जाल। नाउ आई हियर द क्राई अगेन, कि अब मैं फिर से उस दर्द भरी आवाज़ को सुनता हूँ, उस दर्द भरी चिल्लाहट को सुनता हूँ। बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि वो आवाज़ कहाँ से आ रही है। बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर ही इज़ कॉलिंग आउट फॉर एड, कि मैं ये नहीं बता सकता कि वो रैबिट कहाँ से मदद के लिए पुकार रहा था, कहाँ से वो मदद के लिए चिल्ला रहा था। क्राइंग ऑन द फ्राइटन्ड एयर, कि उस रैबिट की दर्द भरी आवाज़ आसपास के पूरे एटमॉस्फेयर को डरावना बना रही थी। मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, कि उसकी दर्द भरी आवाज़ हर एक चीज़ को डरावना बना रही थी। फ्राइटन्ड और अफ्रेड दोनों वर्ड्स का मतलब ही डरावना होता है, कि उसकी दर्द भरी आवाज़ आसपास के पूरे एटमॉस्फेयर को डरावना बना रही थी, हर एक चीज़ को डरावना बना रही थी। मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, कि उसकी दर्द भरी चिल्लाहट, उसकी दर्द भरी आवाज़ आसपास की हर एक चीज़ को डरावना बना रही थी। रिंकलिंग अप हिज लिटिल फेस एज ही क्राइज अगेन फॉर एड, कि उसका छोटा सा चेहरा सिकुड़ता जा रहा था जैसे ही वो मदद के लिए फिर से चिल्ला रहा था। कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे वो मदद के लिए चिल्लाता जा रहा था, वैसे वैसे उस रैबिट का छोटा सा चेहरा दर्द के कारण सिकुड़ता जा रहा था। एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस, लेकिन वो जगह मुझे अभी भी नहीं मिल पा रही है। मैं उस रैबिट की मदद करना चाहता हूँ, लेकिन मैं उस जगह को खोज नहीं पा रहा हूँ। एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस, कि मैं उस जगह को ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। वेयर हिज पा इज़ इन द स्नेर, जहाँ पर उसका पंजा जाल में फंसा हुआ है। पा का मतलब होता है पंजा और स्नेर का मतलब होता है जाल। लिटिल वन और लिटिल वन, आई एम सर्चिंग एवरीवेयर, कि ओ छोटे से जानवर, ओ छोटे से खरगोश, मैं तुम्हें हर जगह पे ढूंढ रहा हूँ, मैं हर जगह पे तुम्हारी सर्च कर रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे मिल नहीं पा रहे हो। तो इसी के साथ ही हमारी आज की पोएम कंप्लीट होती है। अब बात आती है पोएम की थीम की। तो इस पोएम के थ्रू पोइट ने रीडर्स को और सोसाइटी को एक मैसेज दिया है कि हमें किसी भी जानवर को कभी भी कैद नहीं करना चाहिए, उनके फ्रीडम को हमें डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। इस पोएम में पोइट ने रैबिट का और अपना केवल एक एग्जाम्पल दिया है रीडर्स तक ये बात पहुंचाने के लिए कि जिस तरह हमें अपना पर्सनल स्पेस और फ्रीडम प्यारा होता है, ठीक उसी तरह से हर एक लिविंग बीइंग को, हर एक जानवर को, पक्षी को उसका फ्रीडम प्यारा होता है। तो हमें उनका फ्रीडम डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, उन्हें कभी भी पिंजरे में कैद नहीं करना चाहिए। तो ये थी इस पोएम की थीम। इसी के साथ ही हमारी आज की पोएम पूरी होती है। आई होप पोएम आपको समझ में आ गई होगी। वैसे इजी ही थी, ज़्यादा हार्ड नहीं थी पोएम। आई होप समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, अगर ना भी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल लिटरेचर विद नेहा को सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू।